हिमाचल की तरह सोलन में भी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप देखने को मिला, लेकिन ऐसी आपदा के समय में सोलन नगर निगम ने आपदा प्रभावितों के लिए अपने स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया, जो बेहद निंदनीय है। यह आरोप नगर निगम सोलन के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम को चाहिए था कि आपदा प्रभावितों के लिए रेन बसेरा में रहने का अच्छा प्रबंध करते, उनके भोजन की कोई व्यवस्था करते, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा में व्यवस्था ठीक न होने के कारण वहां कोई रहने नहीं आया। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, पार्षदों से सुझाव लिए जाने चाहिए थे, लेकिन जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर रखा। नगर निगम पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने रोष जताते हुए कहा कि नगर निगम को सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने राम भरोसे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से नगर निगम तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हाउस बुलाया, लेकिन सोलन नगर निगम ने आपदा में कार्य तो दूर, उन्होंने आपात बैठक भी नहीं बुलाई, जिसके जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी भी है। उन्होंने कहा कि अन्य नगर निगमों में प्रत्येक माह बैठक का आयोजन होता है, लेकिन सोलन में 2.5 वर्षों में केवल 8 बैठकों का ही आयोजन किया गया है। कुछ पार्षदों को छोड़ अन्य पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। हिमाचल के अंदर इतनी आपातकाल की स्थिति जो प्राकृतिक आपदा आई, आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने भी समय समय पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और सामूहिक फैसले लेकर इस आपदा से निपटने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम सोलन ने इस आपदा की घड़ी में भी एक भी स्पेशल हाउस बुलाने की कोशिश तक नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि इस आपदा की स्थिति में सामूहिक तौर पे काम किए जा सके और लोगों को रिलीफ मिले। जो ये इनका तरीका है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक और तानाशाही तरीके से इन लोगों को काम करने की आदत। देखो, नगर निगम को हमारे विधायक और मंत्री सबने इनको राम भरोसे छोड़ रखा है, क्योंकि जो इनके कार्य करने की शैली है उसमें कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तानाशाही से जब काम किया जाता है तो उस तानाशाही के बीच में कोई भी आदमी इंटरफेयर नहीं करता। आप जानकर हैरान होंगे, मात्र 8 जनरल हाउस इन 2.5 सालों के बीच में आज तक इन्होंने बुलाए, और जो लास्ट जनरल हाउस था वो 29/3/2023 को, लगभग 4 महीने पहले यह हाउस बुलाया गया था, और आज तक 4 महीने से आज तक के बीच में कोई भी जनरल हाउस हमारे यहाँ नहीं है। जनरल हाउस बुलाने का मतलब ये होता है कि भी सभी पार्षद जनता की कोई प्रॉब्लम्स लेकर और कोई नए काम के लिए विचार विमर्श करके जो निर्णय पर फाइनल हो उसको इम्प्लीमेंट कराएं और जनता के हित के फैसलों को एकजुट होकर उसके ऊपर अपनी सहमति बनाएं, ताकि सोलन की जनता को इस चीज़ का रिलीफ मिल सके। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि भी 4-4, 5-5 महीने जनरल हाउस नहीं बुलाया गया, जबकि पीछे जैसे एक नोटिफिकेशन आई थी कि भी एक महीने के बाद ये आम सभा होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्मशाला और शिमला में एक महीने के बाद ये जनरल हाउस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि जनरल हाउस को 4-4, 5-5 महीने नहीं बुलाया जाता, और उसमें जब पुष्टि करनी होती है और नई चीज़ें डिस्कशन करनी होती हैं तो उसका रेलेवेंस नहीं रहता। इतने लंबे समय अंतराल के बाद जब वो हाउस होता है तो उसका फिर उतना रेलेवेंस नहीं रहता। मैं जहाँ नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को दोषी मानता हूँ, वहाँ ये भी मानता हूँ कि जो सरकार की तरफ से जिन अफसरों को वहाँ बिठाया गया है, सीनियर अफसरों को वहाँ बिठाया गया है, उनकी भी उतनी जिम्मेवारी है। यदि ये हाउस नहीं हो रहे तो वो उसको बुलाकर जल्दी से जल्दी इस हाउस को बुलाएं।